हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि किताब इकान के पैराग्राफ नंबर 23 में बहाउल्लाह ने ईसा मसीह के कथन को कोट किया था और बहुत बार हम इस बात को दोहरा चुके हैं कि वो कथन जो मैथ्यू के 24 नंबर अध्याय से लिया गया है, किताब इकान के पार्ट 1 की बैकबोन है और धीरे धीरे बहाउल्लाह जीसस क्राइस्ट के उस कथन में जो रहस्यमय बातें हैं उनको खोल के बता रहे हैं ईश दूत बाप के मामा को डायरेक्टली और हम सबको और आने वाली पीढ़ियों को इनडायरेक्टली। तो उसमें हम आखिरी में आ गए इस बात पे जो बहाउल्लाह हमें समझाना चाहते हैं कि उस कथन में जीसस ने कहा था कि तब आकाश में मानव पुत्र का निशान या चिन्ह प्रकट होगा। मानव पुत्र से मतलब ईश्वरीय अवतार है। तो ईश्वरीय अवतार का आकाश में आसमान में क्या निशान दिखाई देगा, बहाउल्लाह इसको समझा रहे और दो तरीके से इसको उन्होंने समझाया। एक तो वो आकाश जो हमारे सर पर छत के समान है, जो हमें दिखाई देता है, गोचर आकाश, दिखाई देने वाला आकाश। दूसरा वो है जिसको बहाउल्लाह ने पहले ही हमें समझाया है कि किसी भी धर्म के जो विधान होते हैं, जो उसके नियम होते हैं, वो उस धर्म में आकाश के समतुल्य हैं। तो वो जो आकाश है वो धर्म का विधान होता है और ये जो विधान वाला आकाश है वो जब अपने अंतिम समय पर पहुंचता है तो इस धरती में उस धर्म के अंदर ही कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आगे आने वाले ईश्वरीय अवतार के बारे में बताते हैं, संकेत देते हैं और एक समूह को वो तैयार करते हैं जो आने वाले ईश्वरीय अवतार को पहचान ले और उसको स्वीकार कर ले, उनको किसी तरीके की कोई बाधा ना हो। तो दो तरीके के आकाश हैं, एक तो दिखाई देने वाला, उसमें क्या चिन्ह होते हैं, और एक वो जो धर्म का आकाश है उसमें क्या चिन्ह होते हैं। बहाउल्लाह दोनों को बताते हैं। अब इसके लिए उन्होंने जहां से ये शुरू किया है वो इससे आगे वाली स्लाइड है 31 नंबर की, और ये जो स्लाइड है 31 नंबर की, ये पैराग्राफ 69 से है किताब इकान के। इन पंक्तियों में एक कोट है जो मैथ्यू के दूसरे चैप्टर की दूसरी वर्स से लिया गया है। बहाउल्लाह यहाँ उसको कोट कर रहे हैं। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि इन मैजाइयों ने कहा, इन मैजाइयों ने कहा, कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा बनकर उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका नक्षत्र देखा है और उसकी आराधना करने हम आए हैं। तो बहाउल्लाह ने ये जो घटना कोट की है किताब इकान के 69 नंबर के पैराग्राफ में, ये बाइबल की एक कहानी है और उस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो एक निशानी उनकी इस गोचर आकाश, हमारे सर पे दिखने वाला आकाश, उसमें एक तारे के रूप में प्रकट हुई थी। बाद में उस तारे का नाम स्टार ऑफ बैतलहम
या क्रिसमस स्टार ही पड़ गया उस तारे का नाम। जो अगली स्लाइड है उसमें आपको वो झलक देखने को मिलेगी इस तारे की। और ये 3 ऊंट पे जो सवार हैं ये वो मोजाई हैं जिन्होंने ईस्ट के अंदर, पूर्व के अंदर इस तारे को देखा था। और उन्होंने अपने अध्ययन से, विशेष रूप से जहाँ पे वो रहते थे मोजाई, उनके बारे में कहा जाता है कि ये मोजाई जिस जगह से बैतुलहम की तरफ आए थे, जीसस क्राइस्ट की जन्म स्थली की तरफ, वो ईरान का भाग था। और ईरान से ये 3 लोग निकले थे, ये वास्तव में राजा थे, किंग्स थे और बहुत अकलमंद थे। तो ये 3 किंग्स ऊंट पे सवार होकर लगभग इन्होंने 800 से 900 किलोमीटर आज के समय में वो एरिया इन्होंने क्रॉस किया था। और अपने साथ बहुत सारे उपहार लेके आए थे उससे भेंट करने के लिए, जो उनके अनुसार यहूदियों के राजा के रूप में जन्म ले चुका था। तो जो यहूदियों के राजा के रूप में जन्म ले चुका था, भली भांति हम उसे जानते हैं, वो और कोई नहीं थे, यहूदियों के और हम सब के ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट थे। तो उनका और ये जन्म हुआ था। सॉरी एक्सक्यूज, ये मजाइया किसको सिंबल करते हैं? बता रहा हूं। तो ये जो तारा इन्होंने देखा था ईस्ट में, जो बताया आपको ईरान की तरफ से, तो वो उसको देख कर ही आए थे। और आपको बताया कि ये जो मजाई थे ये वास्तव में धार्मिक स्कॉलर भी थे, किंग्स भी थे, और बहुत सारे सोने और अलग अलग तरीके के उपहार लेके जीसस क्राइस्ट को भेंट करने और उसकी आराधना करने के लिए वो आए थे। जैसा कि हमने स्लाइड नंबर 31 में देखा, जो मैथ्यू के अध्याय 2 की दूसरी वर्ष थी, जिसमें हमने कहा था कि कहाँ है वो, मजाई कह रहे हैं कि कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा बनकर उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका नक्षत्र देखा है और उसकी आराधना करने हम आए हैं। अब किससे कह रहे हैं वो कि कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा है, किससे कह? तो ये तो हमारी समझ में आ गया कि जो मजाई थे ये 3 लर्नेड लोग थे और बहुत धनवान थे, जो उपहार लेके आए थे। उनका टाइटल बाइबल में मजाई के नाम से दिया गया। और जिससे ये पूछ रहे थे कि कहाँ है वो, तो ये जब वहां से चल के आए तो उस समय जो वहां का सम्राट था बैतुल लहम और उसके आसपास का, उसका नाम था हेरोल्ड द ग्रेट। तो ये हेरोल्ड द ग्रेट के पास आए ये 3 लर्नेड लोग और आके उससे पूछा कि कहाँ है वो सम्राट जो यहाँ पे पैदा हुआ। तो हेरोल्ड द ग्रेट ने उसका उत्तर दिया कि वो सम्राट तो मैं ही हूँ, मैं ही यहूदियों पे राज करता हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं ही इस लैंड का जो है सम्राट हूँ, यहाँ और कौन सम्राट पैदा हो गया। तो वो ये जो मजाई थे, क्योंकि समझदार थे, ये जान गए कि अगर इसको पता चल जाएगा कि कहाँ वास्तव में वो बच्चा पैदा हुआ है तो ये इसको मरवा डाले। तो इन्होंने बात को टाल टूल दिया, उससे विदा ली और अपने तरीके से खोज की और खोज करते करते ये बैतुल लहम में पहुंचे, उस स्थान पर जहां ईसा का जन्म हुआ था। तो यहाँ बाउल्ला बता रहे हैं कि दिखने वाले आकाश के अंदर ईसा के जन्म से पहले स्टार ऑफ बैतुलहम एक चिन्ह के रूप में प्रकट हुआ था। इस धरती पर जीसस से पहले
उनके आने की सूचना देने के लिए एक और अवतार थे जिनको हम जॉन द बैप्टिस्ट के नाम से जानते हैं, या कुरान शरीफ उनको याहया के नाम से जानता। तो याहया या जॉन द बैप्टिस्ट इस धरती पर आए थे और आकाश में वो बैतुल्लाम का सितारा आया। तो ये बाउल्लाह उसको समझा रहे हैं कि जब भी कोई ईश्वरी अवतार आता है तो उसके चिन्ह एक तो प्रकट आकाश में भी होते हैं और इस धरती में उस धर्म के विधान के अंदर भी कोई न कोई आता। उसके बाद फिर जो अगला पैराग्राफ है उसके अंदर जो हमारी अगली स्लाइड है 33 नंबर की, उसमें जो ईशदूत मोहम्मद थे उनके बारे में बहाउल्लाह यहाँ पे बता रहे। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो इस धरती पर पैदा हुआ और अवतार की खोज में निकल पड़ा। उस व्यक्ति का जो उस समय नौजवान था उसका नाम था रूस बै। जो रूस बै था वो पारसी धर्म का अनुयायी था, ईरान के अंदर रहती थी, लेकिन ये अपने धर्म के क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं थे। इनको यह स्वीकार नहीं था कि कोई अग्नि को पवित्र मानकर उसकी उपासना आराधना की जाए। इनके मन में ये बात थी कि नहीं, इससे कहीं ज्यादा ताकतवर कोई ताकत है जिसे ईश्वर कहा जाता है और उसकी आराधना करनी चाहिए। ये इनके अंदर एक कसक थी, एक तलाश उनके अंदर थी, एक जुस्तजू थी, और उसकी तलाश में ये ईरान को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया और ये इराक की तरफ आए। इराक की तरफ आए तो यहाँ पे एक जो ईसाइयों का एक आश्रम था, एक मिशन था, उसके अंदर ये गई। अब वहां पे उन्होंने अपनी जो दिल के अंदर बात थी वो बताई। तो वहां जो उनको एक व्यक्ति मिला, वो ईसाई धर्म का बहुत विद्वान व्यक्ति था। उसने बताया कि हाँ, वो समय आ रहा है जब एक ईश्वरीय अवतार इस धरती पर पदार्पण करेगा, वो इस धरती पर आएगा, लेकिन अभी उसमें समय है, तुम यहाँ पे रुको और एक ईश्वर की आराधना कैसे होती है इसको सीखो। क्योंकि उस समय जो ईसाई थे उनके अंदर वास्तव में एक ईश्वर के अलावा और किसी को वो नहीं मानते थे, और जीसस को वो सन ऑफ गॉड नहीं कहते थे, ना क्वीन मैरी का कोई स्टैचू वो बनाते थे, केवल एक ईश्वर की भक्ति करते। तो उन्होंने इसको समझाया। फिर उसके बाद जब इस व्यक्ति का अंतिम समय आया तो वो दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए। ये जो आप पंक्तियां देख रहे हैं ये उस समय की है जब वो चौथे आश्रम में चौथे विजडम वाले व्यक्ति के पास पहुंचे थे, एक ज्ञानी, एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचे थे। और जब उन्होंने अपने दिल की इच्छा उसके सामने प्रकट की तो उस विद्वान व्यक्ति ने, चौथे नंबर के विद्वान व्यक्ति ने, वो भी ईसाई थे, उन्होंने कहा कि हे रूस बे, जब तू मेरे शरीर को लेकर उसे दफना दे तो हिजाज जाना। हिजाज बोलते हैं मक्का मदीना का एरिया। तो हिजाज जाना क्योंकि वहां मोहम्मद का दीवान छत्र उदित होगा। तू सौभाग्यशाली है क्योंकि तू उसके मुखड़े के दर्शन करेगा। तो एक लंबी कहानी है। तो जब ये चौथे व्यक्ति जो काफी बूढ़े थे, बहुत अक्लमंद थे, जब इनका देहांत हो गया तो उनका क्रियाक्रम करने के बाद ये रूस बे ये वहां से निकले और मक्का मदीना की तरफ एक काफिला जा रहा था, उसके अंदर ये जुड़ गए। कहानी बहुत लंबी है, पर संक्षेप में आपको बताता हूँ कि जैसे तैसे ये जाके मदीना पहुंचे, लेकिन मदीना पहुंचे तो गुलामों की अवस्था में थे,
एक यहूदी ने उस काफले के अंदर इनको खरीद लिया था और अपने जो खजूर के खेत थे उसमें इनसे मेहनत करवाता था। तो गुलाम की तरह वहां पे पहुंचे थे। जब उनको पता चला कि मक्का से हिजरत करके, मक्का से माइग्रेशन करके प्रॉफेट मोहम्मद मदीना आ रहे हैं, तो ये उनको देखने के लिए एक खजूर के पेड़ पे पहुंच गए। और जैसे ही लोग उनका स्वागत करने के आए तो वो डाल से वो कूद गए थे, इतनी उत्सुकता थी उनको प्रॉफेट से मिलने की। तो बहाउल्लाह उसको उदाहरण दे रहे हैं कि जो जिज्ञासु होते हैं उनके अंदर ऐसी ललक होती है, तब जाके वो ईश्वरीय अवतार को खोज पाते। तो एक तो निशानी हजरत मोहम्मद के आने की, ये रूस बे जो इस धरती पर ही थे, पारसी से वो ईसाई हुए, ईसाई से फिर वो प्रॉफेट मोहम्मद से मिले और फिर उनके विधान को उन्होंने स्वीकार किया और तब उनका नाम रूस बे से सलमान रुश्दी हो गया। तो वो जो सलमान फारसी के नाम से भी हम इनको जानते हैं, तो वो नाम जो है उनका रख दिया गया था। इसके बाद फिर जो आपको आकाश पे क्या चिन्ह था प्रॉफेट मोहम्मद के आने का, उसके लिए कुरान शरीफ की एक आयत है। और ये जो कुरान शरीफ की आयत है वो उसके चैप्टर नंबर 54 की पहली आयत है। इस चैप्टर का नाम है सूरह कमर, यानी द सूरा ऑफ मून। तो मून के नाम से है और उसके अंदर वो कहा गया है, उसका जो ट्रांसलेशन है कि द आवर ड्रीव नाई एंड इज क्लेफ्ट एसंडर, यानी कयामत आ पहुंची है और चंद्रमा में दरार पड़ गई है। तो मुस्लिम स्कॉलर्स जो हदीस से हैं, लगभग हर हदीस की ऑथेंटिक बुक, चाहे वो सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, मुस्कात है, बहुत सारी बुक के अंदर बिल्कुल करेक्ट हदीसें हैं, ऑथेंटिक हदीसें, जिनके अंदर इस घटना का वर्णन किया गया है। उस समय 14वीं रात का चांद था और जब कुछ लोगों ने प्रॉफेट मोहम्मद से यह आग्रह किया कि हम आपको तब तक ईश्वरीय अवतार नहीं मानेंगे जब तक कि आप कोई चमत्कार हमको न दिखा। और फिर आगे उन्होंने बोला कि हम वो चमत्कार देखना चाहते हैं जब आप इस 14वीं रात के चांद को क्लेफ्ट कर दें, इसके अंदर इसको दो भागों के अंदर बांट दें, एक भाग एक पहाड़ पे आ जाए, दूसरा दूसरे पहाड़ पे आ जाए, ये आप हमें चमत्कार बताइए तो हम आपको स्वीकार कर लेंगे। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये जो है मुझसे ऐसी फरमाइश कर रहे हैं चमत्कार की, अगर तेरी इच्छा हो, यानी ईश्वर की इच्छा हो, तो क्या तू इनको चमत्कार बता सकता है। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और बताते हैं कि उस समय चंद्रमा के अंदर ये दरार पड़ गई थी। जब उन्होंने देखा इस चमत्कार को तो उसके बाद भी प्रॉफेट को नहीं माना और ये कह दिया कि हाँ दरार तो पड़ी है, लेकिन ये तो खुला जादू है, आपने हमारी नजरबंदी कर दी है, हमको हिप्नोटाइज कर दिया है, वास्तव में चंद्रमा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बहाना बना के उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को स्वीकार नहीं किया था। मित्रों, यहाँ पे उस घटना को याद कीजिए जब मुल्ला हुसैन अम्मू बहाउल्लाह से मिले थे और कुछ इस मुस्लिम उलमा उनसे चमत्कार चाहते थे बहाउल्लाह से। तो इनसे हसन अम्मू से बहाउल्लाह ने कहा था कि जो भी चमत्कार चाहते हैं वो मुझे लिख के दे दें, सील कर दें और मैं वो चमत्कार बता दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि उसको बताने के बाद उन्हें जो है स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं ईश्वर की तरफ से एक शक्तिशाली उलुल अज़्म अवतार होकर आया हूँ। तो ये उलमा फिर तैयार नहीं हुए कि ऐसा ना हो कि ये तो जादूगर है। वही जादूगर शब्द यूज किया था कि जादूगर है बहाउल्लाह तू।
कहीं है हमारी फरमाइश पूरी कर दी तो हम इसके बंधन में आ जाएं, तो वो कोई भी चमत्कार नहीं बता सके, कोई फरमाइश नहीं कर सके। ये अपने आप में खुद एक चमत्कार। तो इस तरीके से कभी चमत्कारों की फरमाइश की गई और उसके बाद भी जो है उससे इनकार कर दिया। जब ईशदूत बाप और युग अवतार बहाउल्लाह का आगमन इस धरती पर हुआ, तो जैसे कि पूर्व अवतारों के हमने स्लाइड नंबर 30 में देखा था, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध, सबके लिए कोई न कोई निशानियां आई थी। तो कैसे वो निशानियां ईशदूत बाप के लिए ना आती, युग अवतार बहाउल्लाह के लिए ना आती? ये इतनी स्पष्ट निशानियां हैं कि अगर कोई बिना प्रिजुडिस के, बिना पूर्वाग्रह के इनका अध्ययन करे, इस खोज में जाए, तो वो कभी भी इन युगल अवतारों के आगमन से इनकार नहीं कर सकेगा। अब जब ईशदूत बाप का जन्म हुआ था 1819 के अंदर, तब एक तारा आकाश में निकला था, उसका नाम था पोन्स। अगली स्लाइड में हम उसका पिक्चर देखेंगे पोन्स का। तो ये देखिए एक पुच्छल तारा था पोन्स, ये आकाश के अंदर दिखाई दिया था 1819 के अंदर, जब ईशदूत बाप का जन्म हुआ था। इसके बाद फिर 23 मार्च 1843, 23 मार्च 1843, यानी ईशदूत बाप के डिक्लेरेशन के कुछ ही समय पहले, लगभग 11 महीने पहले, एक दूसरा तारा आकाश में प्रकट हुआ था। उसका चित्र यहाँ पे मैं नहीं डाल पाया हूं, लेकिन आप नेट में देखेंगे तो वो चित्र आपको मिल जाएगा। ये चित्र नहीं है इसका, वो उसको ग्रेटर कॉमेट के नाम से जानते हैं। तो जब आप नेट पे खोज करोगे ग्रेटर कॉमेट के नाम से, तो आपको वो चित्र भी दिख जाएगा। तो ये एक ऐसा पुच्छल तारा था जिसकी जो पूंछ थी वो बहुत लंबी थी, और ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उसके पूंछ की लंबाई लगभग 10 करोड़ 80 लाख मील के करीब थी। यानी इतनी लंबी पूंछ वाला तारा उस समय प्रकट हुआ था। कब? 23 मार्च 1843 को। बाप ने डिक्लेयर किया था 23 मई 1844, यानी मोर और लेस 11 महीने पहले ये तारा जो है वो प्रकट हुआ था। तो ये निशानियां हैं जो ईशदूत बाप के समय इन दो तारों के रूप में ईश्वर ने आकाश में, दिखाई देने वाले आकाश में प्रकट किए। और इस धरती पर इस्लाम धर्म के आकाश में जो दो तारे ईश्वर ने भेजे थे वो थे शेख अहमद ऐसाई और सैयद काजिम रश्द। तो ये दो तारे इस धरती पर आए थे और आकाश के अंदर पोन्स और ग्रेटर कॉमेट के रूप में दिखाई दिए। फिर जो ईशदूत बाप थे उनके बाद जो फिर एक और घटना हुई थी जिसका बाइबल के अंदर वर्णन है, और वो है बड़ी मात्रा के अंदर उल्काओं की बारिश होना। ये घटना 1833 के अंदर हुई थी। अगली स्लाइड के अंदर आप उस दृश्य की एक झलक देख सकते हैं। 1833 के अंदर यह देखिए उल्काएं जो लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर आकाश से गिरी थी, और ऐसा लगता था कि जैसे कि जो ओले गिरते हैं ओलों की तरह इन उल्काओं की, इन मैटियोर की जो है बारिश हुई थी 1833 में। और वो 1833 की जो डेट थी, जो तारीख थी, वो थी 12 नवंबर। तो 12 नवंबर 1833 को ये जो है बारिश हुई थी।
इस ये जो ईयर है 1833, इसके 11 साल बाद यानी 1844 में ईशदूत बाप ने उद्घोषणा की थी एक नए युग के प्रारंभ होने की, कलयुग के खत्म होने और सतयुग के आने की। दोरे सत्र को, यानी जो हिडन था, जो पोशीदा था, जिसमें चीजें छिपी हुई थी, दोरे सत्र के खत्म होने और दोरे कश्फ के शुरू होने की। तो ये 11 साल पहले ये घटना हुई। और अगर युगोत्तर बहाउल्लाह से देखें तो उनके उद्घोषणा के 1863 से 30 साल पहले की ये घटना है। और इस घटना का जो वर्णन है वो इससे जो एक 37 नंबर इससे पहले वाली स्लाइड है वो आ जाएगी, तो हम उसमें देखेंगे। तो ये जो घटना थी ये अद्भुत थी, और इसके बारे में साइमन न्यूकॉम्ब ने अपनी बुक एस्ट्रोनॉमी फॉर एवरीबडी में लिखा है, द मोस्ट रिमार्केबल वन एवर ऑब्जर्व। क्या अब तक इस तरीके के उल्काओं का झड़ना किसी ने जो है देखा नहीं था। उसके बाद फिर जो कहानी आती है वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। और पहले हम उस तारे की झलक देख लें। बायला नाम के तारे ने जो कहानी लिखी, ये जो बायला नाम का तारा है बड़े वाला, और ये उसका छोटा बच्चा है जो इधर आप देख रहे हो, उसी का एक भाग है। तो इसको जो डिस्क्राइब किया था इससे पहले वाली अनुज जो स्लाइड आपने अभी लगाई थी उसमें उनका नाम है, जिन्होंने इस घटना को इससे आगे वाली स्लाइड है 39 नंबर के 39। तो जो बुक का नाम है वो थ्रू स्पेस एंड द टाइम्स, और इसके जो ऑथर हैं वो सर जेम्स जेन्स हैं। तो उन्होंने ये जो है अपनी बुक के अंदर बायला की ये कहानी जो है बताई। ये जो बायला तारा था ये सबसे पहले आकाश के अंदर 1843 के अंदर दिखाई दिया था, यानी ईशदूत बाप की उद्घोषणा के 1 साल पहले 1843। फिर उसके बाद एक झलक दिखाकर कब 1843 में ये जो है गायब हो गया। फिर वापस दिखाई दिया 1845 के अंदर। तब तक ईशदूत बाप अपनी उद्घोषणा कर चुके थे, और उद्घोषणा करने के तुरंत बाद उनको मौका नहीं मिला था कि वो पब्लिकली अपनी उद्घोषणा को अनाउंस करें। लेकिन 1 साल के बाद यानी 1845 में उन्होंने ये पब्लिक अनाउंसमेंट ईस्ट और वेस्ट पूरी मानवता के लिए कहा था कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। वो ईयर था 1845 जब ये बायला स्टार वापस हमें दिखाई दिया। फिर उसके बाद एक वो घटना हुई जो अभी आपको नाम आया था सर जेम्स जिनकी किताब थी थ्रू द स्पेस एंड टाइम। उसमें उन्होंने इस घटना का वर्णन किया है डिटेल के अंदर, और वो बताते हैं कि खगोल शास्त्र के अंदर कॉस्मोलॉजी में ऐसी अद्भुत घटना इससे पहले नहीं घटी थी। ये जो बायला तारा था 1846 के अंदर, अनुज वो स्लाइड ले आइए आप, स्टार वाली, इससे आगे वाली। तो वो 2 पार्ट के अंदर बढ़ चुका था। ये जो डिवीजन आप देख रहे हो ना, एक जो ऊपर की तरफ है आपके राइट हैंड साइड पर, और एक बिल्कुल नीचे कॉर्नर में है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, ये एक ही तारे के 2 भाग हैं। यस अनुज, थैंक यू। तो ये छोटे वाला एक भाग है, बड़े वाला भाग। तो ये 2 भागों में टूटा था। ये जब उन्होंने देखा तो उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं रहा कि एक उच्चल तारा इस तरीके से 2 भागों में टूट रहा। तो ये उन्होंने 1846 के अंदर ऑब्जर्व किया था। और ये वो साल है 1846 का
यदि आपको ध्यान हो तो इसी साल 1846 में मुल्ला हुसैन ईशदूद बाप की एक पाती को लेकर तेहरान गए थे और वो पाती एक स्कूल टीचर के थ्रू बहाउल्लाह के हाथों में पहुंची थी और उन्होंने उसको देखते ही कहा था कि ये जो शब्द हैं वो वैसे ही हैं जैसे कुरान के अंदर ईश्वर का संबोधन है। और उसी समय उन्होंने बाप को स्वीकार कर लिया था, एक लम्हा, एक क्षण गंवाए बिना। तो ये वो घटना है 1846। तो ये टूटकर इस बात की गवाही दे रहा था कि अब जो है मेरा जो धर्म होगा यानी ईश्वर का धर्म, उसके प्रचार के लिए एक नहीं 2 अवतार में भेज रहा हूं। एक जो है माइटी अवतार है, ये मेरा बड़ा रूप है, और एक वो जो इससे पहले था और अब वो जो है अपनी शहादत देकर और वापस धीरे धीरे जा रहा। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो छोटे वाला तारा और बड़े वाले तारे के बीच में जो डिस्टेंस था वो लगभग 15 लाख मील का था, और ये जो छोटा तारा था ये धीरे धीरे जाके बिल्कुल मध्यम पड़ गया और उसके बाद जाके वो खत्म हो। फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि अगस्त 1852 के अंदर एक बार फिर ये बायला तारा प्रकट हुआ था। वो सब आप जानते हैं कि सियाह चाल की वो घटना जब ईशदूत बाप पर पहली ईश्वरी वाणी अवतारित हुई थी। तो मित्रों, ये जो निशानियां हमें बताई गई हैं, ये जो निशानियां हमें बताई गई हैं सियाह चाल पे, जो मैं कह रहा था कि 1852 में जब पहली ईश्वरी वाणी प्रकट हुई थी तब ये फिर आया। तो ये केवल एक घटना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक सब होता रहा है। ईश्वर जो चाहता है वो करता है। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर तारों की कलम से आसमान के कागज पर बहाई धर्म की कहानी लिख रहा है, और वो आने वाले समय तक और हम सब के लिए वो एक निशानी हमारे बीच में प्रकट कर रहा है उस आसमान से। तो वो निशानियां जो है प्रकट हुई। मित्रों, यहाँ पर एक और घटना है जो विष्णु पुराण के अंदर उसके 2 मिनट है चतुर्थ ओनली, मैं 2 खत्म हो मिनट। रहा है। चतुर्थ के 24 अध्याय, विष्णु पुराण चतुर्थ 24 अध्याय श्लोक नंबर 102, उसके अंदर ये कहा गया है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे तो ये सतयुग के संध्या काल के समापन का समय होगा। और ये घटना आप पंचांग को उठाकर देख लें, आप कंफर्म कर लें। ये जो घटना है ये 1 अगस्त 1943 को पूरी हो चुकी है। और ये 1943, और कब से सतयुग शुरू हुआ था? 1844 से। तो लगभग 100 साल का ये डिस्टेंस है। और हमें भली भांति मालूम है कि सतयुग का जो संध्या काल है वो 100 इयर्स था, और ये 100 इयर्स जब पूरे हुए तो जो बहाई धर्म था अब अपनी हीरोइक एज से निकलकर फॉर्मेटिव एज में प्रवेश कर चुका था। नेशनल असेंबलियां, लोकल असेंबलियां आकार लेने लगी थी। थैंक यू वेरी मच। Thank you.